सुप्रभात। आज हम लोग कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता के बहाने इसका बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए, महकने के माने फूल क्या जाने। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कुंवर नारायण ने कविता को फूलों की अपेक्षा अधिक सुगंधमयी मानते हुए उसे सभी प्रकार के बंधन मुक्त एवं शाश्वत बताया है, अर्थात कविता को चिरकाल तक हमेशा रहने वाला बताए हैं। कवि कहते हैं कि कविता फूलों की तरह खिलना है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कि कविता जो है फूलों की तरह खिलना है, क्योंकि कविता में कवि के भावों की अभिव्यक्ति होती है। कविता में किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो कविता में कवि के भावों, कल्पनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कविता में कवि के भावों पर कोई बंधन नहीं होता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर अर्थात जड़ हो या चेतन हो, जीव हो चाहे जंतु हो, मानव प्रकृति सभी का वर्णन कवि अपने अनुभवों के आधार पर करता है। कवि की कल्पना जो होती है, उसका भाव जो है वो कहीं भी पहुंच जाता है, उसका विस्तार बहुत अधिक है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल खिलकर मुरझा जाता है। आप लोग देखते हैं ना कि फूल आज खिलता है लेकिन दूसरे दिन मुरझा जाता है, किंतु कविता में जो रचना की जाती है उसमें ऊर्जा की कभी कमी नहीं होती है। कविता में ऊर्जा की कमी कभी नहीं होती है। कवि का साहित्य जो है हमेशा अमर रहता है। कवि की कृति जो है अमर रहते हैं। जैसे आज सूरदास, तुलसीदास तमाम कवि नहीं हैं, लेकिन हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, साखी पढ़ते हैं, सूरसागर पढ़ते हैं, यानी कि कवि की जो रचना है, कवि की जो कृति है वह अमर होती है। फूल कवि की कविता की इस सच्चाई को जानने में असमर्थ हैं। फूल की महक जो होती है वह अस्थायी होती है, किंतु कविता जो होती है वह स्थायी होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि फूल क्या जाने, कविता को फूल क्या जाने, कविता का खिलना। ठीक है, यानी कि फूल जो होते हैं अपने समय के ज़्यादा होने पर, अधिक होने पर मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जो है दिन प्रतिदिन वो अपनी छवि अधिक बढ़ाती जाती है और उसका जो है प्रचार प्रसार बढ़ता जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब देखिए तीसरा है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कुंवर नारायण जी कविता की तुलना जो है
बच्चों के खेल एवं उनके असीम सपनों से की है। कविता की तुलना कवि किससे कर रहे हैं? तो बच्चों के खेल और उनके असीम सपनों से कर रहे हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता एक बच्चों का खेल है। कवि क्या कहते हैं कि कविता एक बच्चों का खेल है। जिस प्रकार बच्चा घर के अंदर बाहर, अपने घर, पराए घर, सभी घरों को एक समझकर खेलता है, उसी प्रकार कविता में भी कोई सीमा नहीं होती है। यानी कि एक छोटा बच्चा जो होता है वह नहीं समझता है कि ये मेरा घर है, ये उनका घर है, ये अपना है, ये पराया है। उसी तरह जो कवि हैं वो ये नहीं समझते हैं कि कहाँ तक मेरी सीमा है, किस पे हम कविता अपनी भावनाओं को केंद्रित करें, किस पे न केंद्रित करें, और वो अपनी भावनाओं को, कल्पनाओं को कहीं भी ले जा सकते हैं। कविता भी शब्दों का खेल है। कविता किस चीज़ का खेल है? तो कविता जो है वो शब्दों का खेल है। इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी समाहित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जो है वो अपने काव्य को, अपनी रचना को शाश्वत बताते हुए और अनेक दृष्टांतों के माध्यम से इसे सबसे ऊपर दर्शाते हुए कहते हैं कि कविता की कोई सीमा नहीं होती है, इसे बंधन में बांधा नहीं जा सकता है। सबसे ऊंचा स्थान कवि की कृति को देते हुए कहते हैं कि यह लंबे समय तक कवि की जो कृति होती है, रचना होती है, वो अमर होती है। धन्यवाद।